शहर की एक भीड़भाड़ वाली सड़क के कोने पर एक पुराना सा टीन का खोखा था। वहीं पर बैठकर रामलाल रोज लोगों के फटे जूते सिलता था। सब उसे मोची कहकर बुलाते। सुबह से रात तक वो काम करता, लेकिन कमाई इतनी कम थी कि परिवार का खर्चा मुश्किल से चलता। कई बार उसके बच्चे नई किताबें या कपड़े मांगते, लेकिन वो चुपचाप सर झुका लेता। एक दिन ऑफिस का एक अफसर जूते पॉलिश कराने आया। उसने हंसकर कहा, अरे रामलाल, तुम सालों से यही काम कर रहे हो, कभी सोचा नहीं कि आगे बढ़ना चाहिए? रामलाल उदासी से बोला, साहब मैं गरीब हूँ, बस जूते ही ठीक कर सकता हूँ, यही मेरी किस्मत है। अफसर ने गहरी नजर से देखते हुए कहा, किस्मत नहीं बदलती, लेकिन सोच बदलती है। अगर तुम अपने हुनर को बड़ा कर लो तो कोई तुम्हें छोटा नहीं कह पाएगा। ये बात रामलाल के दिल में उतर गई। उस रात उसने सोचा, सच तो ये है कि मैं हुनरमंद हूँ, हर तरह के जूते ठीक कर सकता हूँ, फिर क्यों ना इस हुनर से कुछ बड़ा करूँ। अगले दिन से उसने अपनी दुकान पर बदलाव शुरू किया। उसने पुराने बोर्ड की जगह एक नया बोर्ड लगाया, रामलाल फुटवेयर रिपेयर, आपका जूता हमारी जिम्मेदारी। वो जूतों को सिर्फ सिलता ही नहीं, बल्कि उन्हें चमकाकर नया जैसा बना देता। ग्राहकों को ये बात खूब पसंद आई। धीरे धीरे उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। कमाई थोड़ी बढ़ी ही तो उसने पास ही एक छोटा सा शेड किराए पर लिया। वहाँ उसने जूतों की मरम्मत के साथ साथ नए जूते भी बेचना शुरू किया। पहले लोग हैरान हुए, अरे मोची अब जूते बेच रहा है, लेकिन उसके बनाए जूते टिकाऊ और आरामदायक होते थे। धीरे धीरे उसकी पहचान बढ़ने लगी। कुछ साल बाद उसकी दुकान अब रामलाल शू हाउस के नाम से जानी जाने लगी। उसके बेटे बेटियां भी पढ़ लिख कर उसी काम में मदद करने लगे। एक दिन वही अफसर वहां आया। उसने देखा कि जहां पहले एक टूटा हुआ खोखा था, अब वहां एक शानदार शोरूम खड़ा है। उसने रामलाल से कहा, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। पहले लोग तुम्हें मोची कहते थे, अब तुम्हें सब व्यापारी कहते हैं। रामलाल मुस्कुराकर बोला, साहब आपने सही कहा था, किस्मत तो वही रही, पर मैंने अपनी सोच बदल ली। पहले मैं खुद को सिर्फ मोची मानता था, लेकिन जब अपने हुनर को बड़ा माना, तभी दुनिया ने भी मुझे बड़ा माना। आज रामलाल सिर्फ एक मोची नहीं रहा, बल्कि अपने इलाके का सफल उद्यमी बन चुका था। उसने गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए ट्रस्ट बनाया और कई लोगों को रोजगार भी दिया। ये कहानी हमें यही बताती है कि अगर हम अपने काम को छोटा मानेंगे तो जिंदगी छोटी रह जाएगी, लेकिन अगर उसी काम को सम्मान और नई सोच से करेंगे तो वही काम हमें ऊंचाई पर पहुंचा सकता है।